गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक जितने भी बिंदु 6 बिंदु अभी तक आपको बताए जा चुके हैं, मैं तो ये समझता हूं जिस तरह से पति पत्नी दो शरीर होकर के आपस में प्राण से जुड़ते हैं, ऐसे ही ये भगवान के साथ अपने 7 फेरे हैं जिसके द्वारा हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। कल आपको जो बिंदु बताया था वो आत्म विस्तार का बताया था। इससे पहले एक बिंदु बताया गया जो संयम के रूप में कहा गया था। धन वाला धन का दुरुपयोग करके अपने लिए सुख को जोड़ता है, अपने लिए इंद्रिय भोगों को लेता है, और आज का आदमी यही समझता है कि मैं अपने बच्चों को सुखी कर दूं, इतना उनके लिए इंद्रिय भोग जोड़ दूं, साधन जोड़ दूं कि वो सुखी रहें। परंतु मैं ये समझता हूं, ये सोचने वाला अपने जीवन को तो खराब करता ही करता है, साथ में अपने बच्चों के भी जीवन को खराब करता है। मैंने बताया था, धन वाला गरीब पर अपने रोब को गांठता है, पद वाला अपने महत्व पर अपने रोब को गांठता है, अहंकार को गांठता है। जितना अहम उतना ही तुच्छ, ये कल बताया गया था। वो व्यक्ति उतना ही संकीर्ण होगा, उसकी विशालता उतनी तुच्छता में, कमजोरी में, संकीर्णता में बदलती हुई चली जाएगी। अपनी लघुता को संकीर्णता में बदल देना, अपनी लघुता को संकीर्णता को व्यापकता में बदल देना, यही आत्मविस्तार कल आपको बताया गया था। आज का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका नाम है आत्मपरायणता। आत्मपरायणता बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये अध्यात्म में अनेक तरह के रहस्य हैं, अनेक तरह के भेद उपभेद हैं, अध्यात्म में भी हैं। परंतु उनको जान लेने वाला, उन उतार चढ़ावों को जान लेने वाला उनमें फंसता नहीं है, निष्प्रह होकर के, अलग हट करके अपने जीवन को जीता है। जान लेने का मतलब है जानकारी नहीं, उनको अपने जीवन के कर्मों में उतारना। कितने ही मनुष्य बहुत निम्न श्रेणी के और गिरे हुए दर्जे के रहते हैं। जिस बात को समझाना चाहता हूं उसको समझ लेना। बौद्धिक प्रौढ़ता के कारण, बौद्धिक प्रौढ़ता के कारण, बार बार बोल रहा हूं, जोर दे रहा हूं, वे इस संबंध में बड़ी बड़ी बातें बढ़ चढ़ करके करते हैं। अपनी सलाह, अपना मशवरा सबको देते हैं।
परंतु उनका अपना अंतःकरण तरंगित नहीं होता। अर्थात वो बौद्धिक प्रौढ़ता के कारण सलाह मशवरा तो दे सकते हैं, परंतु आंतरिक संवेदना तरंगित ना होने के कारण वो लचक, वो कोमलता, वो श्रद्धा उनके अंतःकरण में तरंगित नहीं होती। फिर दोबारा से जोड़ दे रहा हूं, बौद्धिक प्रौढ़ता तो है आदमी के पास में, परंतु वो लचक नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, वो कोमलता नहीं है, वो अपनापन नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो संवेदना नहीं है। कौन सी संवेदना? जो किसी की वेदना को महसूस कर सके। वो संवेदना आज उसके अंदर नहीं है। बौद्धिक प्रौढ़ता के होने के कारण अपने आप को ज्ञानवान होने का अहंकार और हो जाता है। व्यक्ति ये सोचता है समाज में मेरा कद बहुत बड़ा हो गया, मैं तो चौधरी बन गया, अब तो मेरी सब जगह तूती बोलेगी, सब मेरा कहना मानेंगे। जब तक आपके व्यवहार में लचक, कोमलता, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, विश्वास ना पैदा हो जाएं, तब तक आचरण में वो चीजें नहीं आएंगी जिसको आत्मीयता कहते हैं। कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मनोभूमि ऊबड़ खाबड़ कंक्रीट से भरी हुई कठोर होती है, नीरस होती है, शुष्क होती है, हठीली होती है। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहोगे आप? जरा तोलो, उनको क्या कहोगे आप? ऐसे व्यक्ति निष्ठुर, नास्तिक, क्रूर, घमंडी, अहंकारी, खुदगर्ज, मतलबी, निर्दयी होते हैं। उनको ये पता है हमारे पास बौद्धिक प्रौढ़ता है, परंतु उसे ये नहीं पता कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं। दूसरे के दुख दर्द से ना उनकी छाती पसीजती है और ना दूसरों की सुख शांति को देख करके उनको संतोष मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को पाषाण हृदय बोलते हैं और एक प्रकार से उनको नास्तिक ही कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में ईशोपनिषद में ईश्वर को कवि कहा गया है। ईश्वर को कवि कहा गया है। क्यों कहा है? कवियों की मनोभूमि बड़ी लचीली होती है। वो दूसरे के दुख दर्द को अनुभव करते हैं। कुछ दुख दर्द तो ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, पर कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिनसे विश्व प्रभावित होता है। जैसे अभी कोरोना फैला,
अभी कोरोना फैला और कोरोना काल में जिसका भी मेडिकल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित काम था, उसकी चांदी हो गई। उन लोगों ने अपने समय का खूब फायदा उठाया। और मैं मना नहीं कर रहा कि आदमी को अवसरवादी नहीं होना चाहिए, पर इतना भी अवसरवादी नहीं होना चाहिए कि वही दुख। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सातों के सातों बिंदु मैं कल लूंगा और कल ही नहीं लूंगा, पुनः इन पर सातों पर चर्चा एक बार फिर से करूंगा, फिर से लूंगा। कल 7 के 7 पर बोलूंगा और फिर एक एक करके फिर से लूंगा, क्योंकि मुझे अंदर से सब्र नहीं आ रहा है। मैंने बौद्धिक प्रौढ़ता की बात गुप्ता जी अभी सबसे कर रहा हूं। बौद्धिक प्रौढ़ता हमारे अंदर हो सकती है, पर हमारी छाती पसीजी क्या? जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूं, मैं ये कह रहा था कोरोना काल में सबका कचूमर निकल गया, परंतु जिनका स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी काम था, उनकी चांदी हो गई। पर मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या इसमें स्वास्थ्यकर्मी नहीं मरे? कोरोना ने उस स्वास्थ्यकर्मियों को बख्श दिया था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारा ही एक बच्चा अस्पताल में बहुत बड़े पद पर है, उसी के अस्पताल में उसी के डॉक्टर उसी के पिताजी को देखने नहीं आए। सरकार से कोई एम्बुलेंस उनको नहीं मिली, अपनी प्राइवेट कार में घेर करके लाए, पर कोई डॉक्टर उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था और कार में ही मर गए। किसी की छाती नहीं पसीज रही। देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, देश में सांस लेते हैं, देश में जन्म लिया, देश में प्राण को ले रहे हैं, परंतु अपने घर भरने की लगी हुई है। किसी को किसी की नहीं पड़ी हुई है, सबको अपने स्वार्थों की पड़ी हुई है। करने वाला राक्षस बनकर के ठाके लगा करके हंस रहा है कि मैंने कोरोना फैला दिया, दुनिया में तहलका मचा दिया। मैं पिछले अब से नहीं, करीबन 25 साल से मैं इस बात को गाय 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 के बारे में कहता आ रहा हूं। और एक अब निवेदन कर रहा हूं, मेरे गांव के भाई बहन भी सुन रहे होंगे, और वो बच्चा, वो बेटा जो डॉक्टर है एनिमल्स का उपाध्याय, उसने भी मुझे काम के लिए कहा था। मैं काम दे रहा हूं। गाय ही हमारे प्राणों को बचाएगी, याद रखना, गाय ही हमारे प्राणों को बचाएगी। उसका गोमूत्र, उसका गोबर के उपले से किया गया यज्ञ और उसकी भभूत आपके जीवन की रक्षा करेगी। गोमूत्र आपको होने वाली बीमारियों से बचाएगा। गो का घृत आप पर किसी भी वायरस का प्रभाव नहीं होने देगा। सातिर है बहुत दुश्मन, उसने देख लिया
कि इस समय पर गाय इनकी रक्षा कर रही है, उसने एक नया वायरस बना दिया जो अब गायों की हत्या करेगा। मैं सभी से कह रहा हूं जिनके संपर्क में जहां भी, और याद रखना जर्सी गायों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो साहिवाल नस्ल की देसी गाय हैं उन पर असर उनका बिगड़ेगा। अपने बचाने वाले की रक्षा करिए, अपने बचाने वाले की रक्षा करिए। जो मेरे अपने जितने भी हैं, जिनके पास देसी गाय है, उसका घृत जोड़ करके रखें। और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, फैला दें इस बात को, सबके घर में 50-100 ग्राम देसी गाय का घी जरूर हो। और गाय की रक्षा के लिए गाय का ही घी एक खुराक में लगभग कम से कम 50 ग्राम, 10 ग्राम हल्दी और 30 ग्राम काली मिर्च पिसी हुई, तीनों को मिलाकर के एक लड्डू में, किसी आटे का लड्डू बना लें उसका, और गाय को खिला दें। गाय को कुछ नहीं होगा। गोवंश की रक्षा करें जो हमारी रक्षा करेगी। कौन करेगा? जिसमें संवेदना होगी, जिसकी छाती पसीजेगी। वरना उजाड़ने वाले ने तो कसम खा ली है दुनिया को उजाड़ने की। एक बात कहूं, जिसमें संवेदना नहीं है, जिस पर किसी संगीत का असर नहीं होता, गुरुदेव का साहित्य लेकर के बैठते हैं तो नींद आती है। कला से उनको कोई मतलब नहीं है, जड़ हो गई। कला माने जो खूबी जिसमें है उसको दूसरों को संवारने में लगाता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को सींग और पूंछ से रहित जानवर कहोगे या और कुछ कहोगे? बगैर सींग का, बगैर पूंछ का जानवर, ऐसा व्यक्ति आज बन गया है जिस पर कोई असर नहीं होता। मानवीय अंतःकरण की सरसता के द्वारा ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकता है। मानवीय अंतःकरण की, संगीत, साहित्य, कला द्वारा मनुष्य का हृदय लहराता है, तरंगित होता है, लचीला बनता है, सौंदर्य की अनुभूति होती है। ये ईश्वरीय भाव है। इसी को ईश्वरीय भाव कहते हैं। अंतराल की सरसता के द्वारा ही भक्ति योग की साधना हो सकती है। पाषाण से कठोर शुष्क हृदय वाले व्यक्ति भक्ति रस के दैवीय स्वाद का आस्वादन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अंतःकरण को सरस बनाने के लिए हाथ जोड़ करके कह रहा हूं,
और मेरे पास कोई चारा नहीं है कि आकर के मैं आपको घुट्टी पिला दूं। अगर इस गुण को आपको बढ़ाना है तो अंतःकरण को सरस आपको बनाना होगा। उसके लिए दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, विनय, मधुर भाषण, शिष्टाचार, दान, सेवा, त्याग, पवित्रता, जैसे जो गुण हैं, जो हमारे अंदर निष्कपटता, सात्विकता को पैदा करते हुए हमको प्रसन्नता का आभास करा पाएं। सद्गुणों के क्षेत्र में जाकर के तो देखिए, सद्गुणों के क्षेत्र में जाकर के तो देखिए, शायद ऐसा आपको एहसास होगा, उससे भी कहीं ज्यादा होगा कि आप किसी ऐसे बगीचे में आ गए हैं जहां पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और उन सब की मिली जुली खुशबू मेरे प्राण के साथ, मेरी नाक के द्वारा जुड़ी हुई है। जो प्रसन्नता उस समय व्यक्ति को होगी, उस तरह की प्रसन्नता आदमी को इस संसार में रहकर के महसूस होने लग जाएगी। उसका अंतःकरण गदगद होने लग जाएगा। जरा निष्कपटता, सात्विकता, प्रेम, प्रसन्नता, इन गुणों को स्थान तो देकर के देखिए। मंद मंद भीनी भीनी सुगंधित मनोभूमि आनंदित हो उठे। इस प्रकार की भावनाओं का चिंतन करने से, इस प्रकार के व्यवहार की कल्पना करने से अंतःलोक पुलकित और गदगद हो जाएगा। अंतःकरण में इस प्रकार के गायन क्रियान्वित होने लगे कि हमारा रोम रोम आनंद से पुलकित हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। सात्विकता के विचारों और कार्यों में आश्रय देने से उच्च कोटि का आत्म संतोष प्राप्त होने लग जाए। उसे ही ब्रह्मानंद या परमानंद कहते हैं। आत्मा का आशीर्वाद इसी स्थिति में पहुंचने पर मिलता है। मैंने पहले भी हाथ जोड़ा था, अब भी हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, आत्मा तुम हो, पर तुम अपना ही आनंद नहीं ले सकते। जो तुम्हारा स्वभावतः है, सिद्ध अधिकार है, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। जली भुनी अवस्था, जली भुनी अवस्था, उस स्थिति में आप गिरी हुई जिंदगी को जीते रहेंगे। सहज स्वाभाविक पवित्रता में पवित्र उस दृष्टिकोण को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो अजस्र धारा के रूप में, सौंदर्य के रूप में हमारे अंदर बहने लग जाए। शरीर निर्मलता, वस्त्रों की सफाई, घर की स्वच्छता में आने वाली वस्तुओं की सुव्यवस्था, ये सब आरंभिक पवित्रताएं हैं। इन्हें आचरण में लाने के साथ साथ विचारों की पवित्रता, सात्विकता और महानता पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।
मेरा और हमारा, पहले कह रहा हूं मेरा और फिर कह रहा हूं हमारा, शायद उद्देश्य यही है, ध्येय यही है कि हमारा हृदय का प्रेम जागृत हो और उससे हम सराबोर हो जाएं, सराबोर हो जाएं। इसलिए मैं गुप्ता जी अभी आपकी बात को दोबारा से बोल रहा हूं, अभी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा इन 7 बिंदुओं का। इसकी वैज्ञानिकता के बारे में भी अभी बोलूंगा। ये सब एक खेल नहीं है, ना 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 ना, ये संसार खेल है, खेल का मैदान है। इसी को वैज्ञानिकता कहते हैं। हम इन 7 बिंदुओं पर खूब गहराई के साथ, गूढ़ता के साथ अपनी चर्चा करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शरीर में किसी तरह का रोग हो जाए तो हम उसे रोगी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जो गुप्ता जी लिख रहे हैं उसको सब पढ़ लें, ये पक्की बात है। और इस काम को मैं अपने स्तर से भी कराऊंगा। राकेश अगर सुन रही हो तो पहले जैसे उससे घी बनवाया था दोबारा भी बनाए। अपनी बात पर आते हैं। मैंने कहा एक आदमी बीमार होता है तो उसको रोगी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और एक आदमी का मन पाप करने को कर रहा है तो उसे पापी नहीं कहोगे? उसको क्या कहोगे? अरे बीमार को तो आपने रोगी कह दिया, मन अगर पाप करने को कह रहा तो उसको तुम पापी नहीं कहोगे? अब मैं पूछ रहा हूं, क्या वो रोगी नहीं है? उसको पाप का रोग नहीं लगा है? मेरी बात आपको समझ आ रही है? अब इस पाप को कैसे छुटाया जाए? सेवा भाव, सेवा भाव। मैंने अभी कहा कि हम लोग भी इस घी की बात जो कह रहा हूं उसको हम भी करेंगे, अपने स्तर से करेंगे। जो नहीं कर पाएंगे हम देंगे। ये क्या है हमारा? सेवा भाव। तो आप अपनी सेवा ही सेवा करवाना चाहते हैं या तुम भी सेवा करना चाहते हो? आप अपनी ही केवल अपने ही बारे में सोच रहे हैं या सबके बारे में सोच रहे हैं? अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो आप भी बीमार हैं, स्वार्थी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए, हाथ फैला करके कह रहा हूं, पल्ला फैला करके कह रहा हूं, लाओ जिसके पास जो भी है वो इसी समय काम आएगा। सब कुछ सेवा में लगा दो। हमारा हृदय सराबोर हो जाए, हमारा हृदय प्रेम से भर जाए। पापियों को रोगी बताने की बात तो मैंने कही, पर भूले भटकों को, बाल बुद्धि वालों को बच्चे समझ करके, कमजोर समझ करके उनके अज्ञान को दूर करने का प्रयास कौन करेगा? नहीं जी, हम तो अब बूढ़े हो गए, सरकार ने रिटायर कर दिया और अब हमारे बस की कुछ करना नहीं रह गया। हम तो केवल बात बनाएंगे, सलाह देंगे, मशवरा देंगे। अरे वो तो छोटे से बच्चे से ले लो,
करना तो वो भी नहीं चाहता, पर जिसका जो काम है उसको वो काम करना ही पड़ेगा। दूसरों की कमजोरियों को हम पूरी उदारता के साथ निभाएं और अपनी महानता से उनको आगे बढ़ने का उपाय करें। कल नहीं परसों एक बच्चा मुझे दान देने के लिए कह रहा था। मैंने कहा ये पैसा काम नहीं आएगा, हमारा कर्म ही हमारे काम आएगा। मैंने उससे कहा जो तेरे सगे संबंधी मित्र और समाज के व्यक्ति हैं, गुरुदेव की बात को उन तक फैलाओ, सब इसका प्रचार प्रसार करो, बुराई का नहीं अच्छे बनने का प्रचार करो। जो बात गुरुदेव के माध्यम से इस निमित्त कही जा रही है उसमें गुरुदेव का प्रभाव है। अगर उसके साथ आप इस प्रभाव को जोड़ दोगे उनका जीवन बदल जाएगा, परंतु बदल वो ही पाएगा जो अपने आप को बदल लेगा। सृष्टि का, प्रकृति का, कण कण का सौंदर्य से परिपूर्ण जीवन है। एक कलाकार की भांति आप तत्वदर्शी बनो, सर्वत्र बिखरे हुए ईश्वर को पहचानो, उसके सौंदर्य का निरीक्षण करो, आई हुई कमियों को दूर करो। नदी, पर्वत, वन, उपवन, वृक्ष, पौधे, घास, आकाश, नक्षत्र, ग्रह सब अपना अपार सौंदर्य इस दुनिया में बखेर रहे हैं। कलापूर्ण चित्र जैसा प्रातः काल और सायंकाल जिस तरह से सूर्य डूबता और उगता हुआ होता है, अपनी कला को आकाश में बखेरता है, निहारने लायक होती है। पुष्प, चिड़िया, निराले निराले रंग, स्वाभाविक जीव जंतु, पशु पक्षी अपनी मनोहरता का प्रदर्शन सुबेरे उगते हुए सूर्य के आसपास करना शुरू करते हैं, जिसमें उनका भोलापन, उनकी मनोहरता मिली होती है, घुली होती है। वही पक्षी सुबेरे उगते हुए सूर्य के सामने नाचता है, गाता है, भाव विभोर होकर के, परंतु दिन में वो व्यवहार उसका नहीं निकल करके आता। भोलापन, किशोरपन, चंचलता, तरुणा, उमंग, प्रौढ़ों की जिम्मेदारी, वृद्धों का अनुभव अलग अलग सौंदर्य रखते हैं। माता, बहन, पत्नी, पुत्री के नेत्रों में जो अपने ढंग की सरसताएं हैं, उनकी सुंदरता का कोई भी वारापार नहीं है। ऐसे प्रभु के सर्वांगीण सुंदर उपवन में आनंदित रहना चाहिए। हमारे घर को जिसको भर करके बना करके रख दिया है, माता है, बहन है, पत्नी है, पुत्री है, सभी आत्मीयता के पात्र हैं। इस नंदनवन के कांटे बीनते और रोड़े हटाते हुए हमें आनंदित रहना चाहिए। अपने चारों ओर प्रभु का सौंदर्य, कला का निरीक्षण हमें हर घड़ी करना चाहिए। अंतःकरण को सरस बनाना चाहिए, पवित्र रखना, सतोगुणी विचारों से ओतप्रोत कर्मों को करते हुए सराबोर हमको रहना चाहिए।
आनंदित एवं संतुष्ट रहना ये ब्रह्मपरायणता है। ब्रह्मपरायणता का आनंद ही ब्रह्मानंद परमानंद कहलाता है। इसका रस सर्वोपरि है। इस रस का आस्वादन हम सभी को करना चाहिए। इधर उधर हम भटकते हुए फिर रहे हैं। जब उसे इस रस को मिलना शुरू हो जाएगा अंतःकरण को, तो उसे आत्म अनुभूति मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तृप्ति में ही ईश्वर की झांकी आपको दिखाई देगी। श्रुति इस बात को कहती है, मैंने पहले भी कहा था, रसो वही से। अगर इस दुनिया में कहीं पर कोई रस है तो वो परमात्मा है। ये वही ब्रह्म परायणता का रस है। इसलिए सत अध्यात्म की भूमिका को निभाएं और इन बातों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान, योग, जप, यज्ञ जो भी किए जाते हैं वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। आप सबसे निवेदन है इस क्रम को अपनाएं। और मैं दोबारा से बोलूंगा कि कल से इन्हीं की वैज्ञानिकता के बारे में मैं कल से बताना शुरू करूंगा। मेरा भरपूर प्रयत्न यही रहेगा कि हम में से सबके अंदर ये सातों के सातों बिंदु क्रियाशील हो जाएं। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं और आप सबसे आत्मीय निवेदन कर रहा हूं, गो हमारी रक्षा करेगी, हम गो की रक्षा करें, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं। जो बात मैंने आपको समझाई है, जहां भी आपका कोई जानकार है जिसके पास भी गाय है बताएं उनको, वरना कोरोना की तरह से अब गाय पे फैलेगा ये। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।